देखो आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है इसमें, हम किताब से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। ठीक है, अगर मतलब जैसे एक निश्चित कोई ठेका दिया गया, वहाँ पर जो है एक निश्चित कार्य करना है, कार्य अगर आप उसमें विलंब होता है तो आपका एक जुर्माना लगता है। तो जुर्माने में क्या कह रहा है कि पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये है, ध्यान से समझना। दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपये है। तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 रुपये। मतलब इस प्रकार से, जैसे अगर कार्य एक दिन विलंब हुआ तो आपका 200 रुपये जुर्माना लगेगा, 2 दिन विलंब हुआ तो 250 रुपये, अगले दिन का 250 बढ़ जाए हो जाएगा। फिर अगर तीसरे दिन भी लगा तो अगले दिन तीसरे दिन आपका 300 रुपये जुर्माना लगेगा। इस प्रकार से जुर्माना लगता है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। इसका मतलब ये है कि आपका हर दिन, जैसे आपने आज कोई काम, आज से विलंब होना मतलब शुरू किया, आज आपने कोई कार्य में विलंब किया, आपका आज रुपये लगा 200। अगले दिन आपने विलंब किया तो वो 200 तो लगेंगे, उसमें 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। वही कह रहा है कि 50 रुपये अधिक हो जाते हैं। फिर अब तीसरे दिन भी आपने कार्य नहीं किया तो जो 250 हैं वो तो पिछले वाले वो लगेंगे ही फिर से, उसके बाद आपका जो 50 रुपये वो और ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौथे दिन 300 रुपये तो लगेंगे ही, और उसमें 50 रुपये पिछले वाले 50 रुपये जो है और ऐड, पिछले रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे उस दिन, और जो 50 रुपये जो हैं और आगे से ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। तो देखो ये एक प्रकार से आपका एपी बना देगी, क्योंकि सभी में 50-50 का अंतर होगा। तो फिर क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे। कितने दिन का विलंब कर दे? अगर वो 30 दिन का विलंब कर दे तो कर देता है तो इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार से हमें बताना है। तो ये आपका एपी बन जाएगी। पहले दिन 250 रुपये, सॉरी पहले दिन 200, फिर दूसरे दिन 250, अगले दिन 300, फिर इस प्रकार से 350। तो 30 दिन तक ये कार्य जो है मतलब कि ऐसे विलंब होता रहता है। अगर 30 दिन का कार्य विलंब वो करता है तो देखो ध्यान से, सबसे पहले उसने क्या नाम आपका क्या किया कि 200 का रुपये लगा। फिर उसने दूसरे दिन विलंब किया तो फिर 50 रुपये बढ़ गया। फिर तीसरे दिन विलंब किया तो आपका फिर 50 रुपये बढ़ करके 300 हो गया। फिर चौथे दिन विलंब किया, इस प्रकार से तो आपका कितना हो गया, 350 रुपये हो गए। इस रुपये उसके जो है रुपये बढ़ते रहे, और ये आपका चलता रहा 30 दिनों तक चलता रहा। तो हमें वही बताना है कि जो आपका तीसरे दिन है, क्या 30 दिन का विलंब कर देता है तो उसे जो है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। मतलब तीसवें दिन जो है उसे वो राशि कितनी, यही राशि 30वें दिन कितनी हो जाएगी। मतलब यहाँ समझ रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हो कि ये पहला दिन है तो आप पहला पद कह सकते हो, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो मतलब आपका 30वां पद ही पूछ रहा है। तीसवा पद तो हमें पता है कि मतलब n बराबर 30 है, तो जो 30वें पद होगा वो क्या होगा, इसका मतलब ये है। सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि 30वें दिन वो कितनी राशि को अदा करेगा। ठीक है, इस प्रकार से 30वें दिन को कितनी राशि अदा करेगा। समझ गए ना बात? जैसे ये आपका ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, इस प्रकार से 30वां पद क्या होगा ये पूछना चाहता है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से ए का मान आप निकाल सकते हो। ए का मान पहला पद 200 हो जाएगा, और आप सार्वंतर तो पता ही है, सब जगह 50-50 का अंतर चल रहा है। 200 से 250 हुआ, 200 से 50 से 300 हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से देखो ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, एन का मान पता चल गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इसका क्या निकालना है, हाँ कि कितना जो है इसका विलंब हुआ, ये पूरा हमें बताना है। तो यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे कि कौन सा, एस एन बराबर में, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, पूरा योग बताना है हमको कि कितना, मतलब यहाँ तक आपका टोटल योग कितना होगा ये पूछ रहा है वो। तो देखो यहाँ से n का मान हमको पता है 30 है, बट्टे में 2, और 2 इंटू a का मान 200, प्लस में n का मान 30 में से एक जाएगा तो 29, और d का मान 50। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 से काटोगे 15 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 400, प्लस में 29 का गुणा 50 में करा दो तो 0 का 0 बना रहेगा। 5 निम 45 के 5, यहाँ से लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1450 हो जाएगा। तो 15, ये आपका कितना हो जाएगा, 14 4 18, 1850
1850 हो जाएगा, करा लेना, ठीक, इतना ही आएगा। अब 1850 का गुणा आपको 15 में कराना है, करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जीरो का जो है जीरो आप एक साइड में लिख दो उसको, फिर आपको गुणा इसमें कराना है। 15 अपना 75 के 5 हासिल लगेगा 7, 15 8 120 और 7 127 के 7 हासिल लगा 12, 15 एकम 15 और 12 27, ठीक है। तो आपका 27,750 जो है टोटल जो है आपका 30वें दिन इतना लगने वाला है, ठीक है। जोड़ते जोड़ते डायरेक्ट हमने बता दिया, तो 27,750 जो है टोटल लगेगा 30वें दिन। तो यही आपका इसका SN का मान हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आप चाहो तो इसको एक एक, तो हमने 15 का डायरेक्ट गुणा करके किया है, आप चाहो तो अलग अलग तोड़ करके कर लो, तब भी आपको इतना ही आएगा 27,750। तो ये हो गया आपका 15 नंबर सवाल। अभी तक क्या होता था कि हमारे जो है AP दी गई होती तो उसी को हल करना होता, अब हमें सबसे पहले AP बनानी होती है, हिंदी दी होती है, उससे AP बनाओ, फिर उसके बाद सवाल को हल करना। तो थोड़ा सा बस समझना है और बाकी कुछ नहीं, आप आसानी से कर सकते हो। एक दो बार जहाँ समझ जाओगे कैसे करना, आप आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखो क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, ठीक है। 7 नकद जो पुरस्कार है उसको देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो हमें जो पुरस्कार है वो पता नहीं कि कितने का है हमें, लेकिन इतना पता है कि जो टोटल राशि है उनका जोड़ करके वो 700 दिए गए है। मतलब जो SN का मान दिया गया है वो आपका 700 दिया गया। टोटल राशि हमें नहीं पता कि कितनी है, लेकिन जो 7 पुरस्कारों का जो राशि हैं उनका जो योग है वो 700, मतलब SN का मान जो है वो 700 दिया गया है। लेकिन ये पता है कि जो सभी राशियां जो हैं, अगर पहली राशि जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं, पहली राशि अगर आपका 40 है तो उसमें दूसरी राशि आपकी क्या हो जाएगी, 20 कम 20 हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी राशि और 20 कम तो आपका 0। इस प्रकार से मतलब एग्जाम्पल हमको समझा रहे हैं, ठीक है। अभी करके बताएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं पुरस्कार पता नहीं कि कितनी राशि का मतलब है, तो यहाँ पर हम यही मानेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो नकद पुरस्कार है वो कितने का है, नकद पुरस्कार, और उसकी राशि में नहीं पता ना, टोटल पता ना, तो हमने मान लिया X। तो और सभी में 20-20 कम हो रही है, तो दूसरे में हमने 20 कम किया तो X माइनस का 20 हो जाएगा ना, ठीक है। पहले में पता नहीं तो हमने सभी में 20-20 कम हो रही, तो पहला अगर X माना तो दूसरा X माइनस 20 हो जाएगा, फिर 20 कम होगा तो कितना हो जाएगा, X माइनस का 40, क्योंकि देखो X माइनस का 20 है, फिर इसमें आप 20 और कम करोगे तो ये 40 हो जाएगा ना, फिर इसी प्रकार से फिर इसमें आप 20 कम करोगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये आपका चलता जाएगा, फिर कम करोगे तो X माइनस 80 हो जाएगा, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ से हमें AP बन गई आपकी। यहाँ से देखो A का मान कितना निकल करके आया, X, ठीक है, पहला पद। और अगर D का मान निकालो तो D का मान कैसे हो, क्या हो, मतलब कैसे निकालते हो आप कि A2 माइनस का A1 करते हो। A2 का मान कितना है, X माइनस का 20 माइनस का X, तो D का मान कितना निकल कर आएगा आपका, प्लस से ये माइनस कर जाएगा, माइनस का 20 जो है वो आपका D का मान निकल करके आएगा। D के मान के लिए यही तो करते हो, A2 माइनस का A1। अब यहाँ पे ऐसे अंतर तो चाहो तो अब ऐसे भी देख लो अंतर, लेकिन अगर ऐसे ना समझ में आओ तो अब ऐसे कर सकते हो, A2 माइनस का A1 कर करके, तो हमने वो किया तो आपका माइनस का 20 आया, ठीक। फिर उसके बाद जो है टोटल पदों का जो है 7 पुरस्कारों का जो योग था वो 700 था, तो हमने वहाँ पर SN का मान जो है वो हमारे पास 700 दिया। योग की बात आएगी तो SN की बात कह रहा है, SN का मान हो गया आपका 700। तो अब हमें यहाँ से बताना है, क्या बताना है कि पूछ क्या रहा था, 700। तो यदि प्रत्येक, देखो ध्यान से, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, मतलब X के, अगर X की वैल्यू पता चल जाए तो सारे पुरस्कार के हमें पता चल जाएंगे 7। तो अब हमें X की वैल्यू का मतलब A का मान हमें ज्ञात करना है, A का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे अपना कौन सा, SN का मान दिया गया तो SN बराबर में n/2 कोष्ट में 2a प्लस में n-1 इंटू में, ठीक है। SN का बड़ा वाला सूत्र यही होता है। n का मान हमें कितना दिया गया है, n का मान हमको यहाँ पर 7 दिया गया है, क्योंकि टोटल 7 पुरस्कार है ना, तो 7 तक जाएगा तो आपका n का मान आपका 7 हो जाएगा, 7/2 और 2,
इंटू में a का मान x प्लस में n का मान 7, 7 में से एक जाएगा 6 इंटू d का मान माइनस का 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो आगे 7/2 और यहाँ पर 2x प्लस का, ये आपका गुणा करा लो, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा और 120। ठीक है, 6 दूनी 12 120। Sn का मान कितना दिया गया है 700, Sn का मान दिया गया है 700। अब 2 यहाँ पर किसका है, भाग का है ना, इधर आएगा तो गुणा क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 1400, 7 का अंदर गुणा कर दो, 7 दूनी 14x माइनस का, अब 7 का गुणा इसमें अंदर होगा तो ये कितना हो जाएगा 12 7 84 840। ठीक है, अब ये 1400 माइनस का 840 है ना, इधर आएगा तो प्लस का 840 बराबर में 14x। ठीक है, बराबर में 14x। अब देखो यहाँ पर जोड़ो, 14 में आप 1400 में से 840 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका 2240, जोड़ लेना, इतना आएगा 14 8 2240 बराबर में 14x। ठीक है, 2240। अब देखो यहाँ पर 14 जो है गुणा का ना है, इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा और बराबर में x। काटो, 14 एकम 14, बचा कितना है यहाँ पर आपका 8, हो जाएगा कितना 84, 14 छिंग 84 और ये आपका 0 का 0। तो x का मान निकल के कितना है आपका 160। तो ये तो अभी सिर्फ x का मान निकल करके आया, मतलब कि a की जो वैल्यू है वो निकल करके आई है 60। ठीक है, x का मान 160 निकल कर आया है और 160 किसके बराबर था, a के, तो मतलब यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 160 निकल करके आई है। अब हमें आपको सातों जो पुरस्कार हैं वो निकालने हैं। देखो यहाँ पर आगे ध्यान से, सातों पुरस्कार तो ऊपर ही देख लो। तो अगर 160 ये हो गया है यहाँ से, ये देखो, अगर इसका मान ऊपर देख लेते हैं, x का मान 60 है और हमें सातों पुरस्कार निकालना है, इसमें आपका 20 कम हुआ तो 160 में अगर आप 20 घटाओगे तो दूसरा पुरस्कार 140 का होगा, फिर 140 में आप 20 घटाओगे तो तीसरा पुरस्कार 120 का होगा, फिर आप 120 में फिर 20 घटाओगे तो आपका कितने का होगा 100 का होगा। सभी में 20-20 कम है ना पुरस्कार, अभी हमने आपको उसमें बुक में दिखाया था। ठीक है, क्योंकि सभी में आपका सातों पुरस्कार में सभी में आपका 20-20 रुपये कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ से 100, फिर 20 घटाओगे तो 80, फिर 20 घटाओगे तो कितने का 60। तो देखो 7 पुरस्कार हो गए, 2 2 4 6, एक और घटा दो एक बार 40। तो ये जो है सातों पुरस्कारों के आपके प्राइस मतलब कि रुपए हो गए, कितने इतने रुपए के हैं। पहला 160 का है, लास्ट वाला 140 का है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो गया, x का मान निकाला तो यहाँ से आप ये आपको आंसर निकालना था जो हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो x का मान 160 था, वहाँ से हम इस चीज़ को कर पाए। तो आशा करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा हिंदी वाले थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर 1-2 बार समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।